दोस्तों, यही वह हुआ है जहाँ पर आला के भाई उदल को यहाँ पर कैद कर लिया गया था। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे किले की जिसका इतिहास अनोखा एवं रहस्यमयी है। एक ऐसा किला जो चंदेल काल से जुड़ा है। क्या आपने कभी सुना है उस तोप के बारे में जिसकी एक गर्जना से 12 कोस दूर तक की गर्भवती महिलाएं कांप उठीं? जहां आज वीरानी छाई है, वहां कभी इतिहास की सबसे दहला देने वाली आवाज़ गूंजी थी। और एक और कहानी प्रचलित है कि यह वही किला है जहां आला के भाई उदल को कैद कर लिया गया था। यह कहानी है बुंदेला राजाओं की स्वर्गाथा की और एक ऐसी तोप की जिसका नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसका नाम है गर्भ गिरावन तोप। अब भाईबंद लोग किले में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए चलते हैं। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में घूमने का मजा कुछ और है। अरे भाई कैसे खड़े हो? नहीं महाराजा विक्रमाजीत सिंह का किला है। टीकमगढ़ से 25 किलोमीटर दूर स्थित बल्लेगढ़ के पास। इस किले का नाम ही बल्लेगढ़ है। ये किला काफ़ी विशाल एवं अच्छी तरीके से बनाया गया है। भाई बंदर भी ऊपर है। ये बल्लेगढ़ का मेन जगह है जहाँ पर राजा रहा करते थे। यहाँ पर महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने मराठा की डर से अपनी राजधानी ओरछा से यहाँ बल्लेगढ़ में शिफ्ट कर दी थी। यहाँ अपना सैन्य अड्डा बनाया था। बल्लेगढ़ किला, यह किला टीकमगढ़ से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। ओरछा रियासत की सबसे सुरक्षित नगरी बल्लेगढ़ मानी जाती है, जहाँ महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने युद्ध सामग्री भंडार एवं सैन्य अड्डा के लिए रियासत में सबसे उपयुक्त स्थान मानते हुए दुर्ग का निर्माण करवाया था। जब महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने मराठाओं के आतंक एवं लूटमारी से परेशान होकर सन 1783 में राजधानी ओरछा से हटाकर टीकमगढ़ में स्थापित की। प्रथम मुख्य दरवाजा किले का दरवाजा है, जो बड़े पहाड़ को काटकर पश्चिमी दिशा में बना है। दूसरा दरवाजा सामान्य जन एवं राज्य कर्मचारियों की आवाजाही के लिए बस्ती एवं किले के मैदान की ओर उत्तर दिशा में बना है। पहाड़ पर बनी इस ऊंचे पहाड़ की घटना बुंदेलखंड के बड़े किलों में होती है। यह है किले का विशाल दरवाजा। कितना सुंदर किला है। कहा जाता है कि यहाँ पर आला के भाई उदल को कैद कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे उदल की बहन थी, तो वो अपनी बहन को लेवाने के लिए आए थे। तो यहाँ के राजा ने उनको बांध लिया था, यहीं पे कैद कर दिया था। फिर आला की सेना ने यहाँ पर आकर नीचे से खुदाई करवा के निकलवाया था। यह किला 3 ओर से ग्वाल सागर, जुगल सागर एवं धर्म सागर तालाब से घिरा हुआ है। इस किले में एक निश्चित अंतराल में बुर्जों पर तोपें रखी जाती थीं, जिसमें भवानी शंकर व गर्भ गिरावन तोप काफ़ी प्रसिद्ध थीं, जो आज भी नगर की शान है। किले के 3 तरफ तालाब और दक्षिणी दिशा की ओर पहाड़ी है, जिससे यह किला पूरी तरह सुरक्षित है। कहना है कि एक बार तोप को चलाया गया था, जिससे तोप चलने के बाद 12 कोस की महिलाओं के गर्भ गिर गए थे। दोस्तों, यही वह हुआ है जहाँ पर आला के भाई उदल को यहाँ पर कैद कर लिया गया था और इस कुएं में डाल दिया गया था। देखिए भाई लोग, कुछ पक्षियों के बीच की बदबू आ रही है। बहुत एक कुआं बहुत नीचे गहरा है, उससे बहुत बदबू आ रही है। यहाँ पर पक्षी भी घूम रहे हैं आसपास। और बल्लेगढ़ का पुराना नाम बांधवगढ़ बताया गया है। कहा गया है कि उदल की बहन चंद्रावल यहीं ब्याही गई थी, लेकिन यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि इस किले को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया और आला उदल के इतिहास का समय 11वीं शताब्दी के मध्य बताया जाता है।
लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि क्योंकि किले के सामने बना तालाब चंदेल काल का ही है। कहा जाता है कि इस तालाब को चंदेल शासकों ने कुछ ग्वालों की मदद से बनवाया था, इसलिए इसका नाम ग्वाल सागर है। यहाँ पर एक बड़ी तोप जिसे गर्भ गिरावनी तोप के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह वह तोप है जो युद्ध के समय चलाई जाती थी, तब इसके बेग से गर्भवती माताओं के गर्भ गिर गए थे। के नाम पर यह कहावत बनी, बल्लभगढ़ की तोप, अर्थात बहुत बड़ी हस्ती। तोप नगर के किला परिसर में संरक्षण के अभाव में खुले मैदान में पड़ी है। यह तोप सिर्फ एक बार सैकड़ों वर्ष पूर्व चली थी। बल्लभगढ़ नगर को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नगर घोषित किया हुआ है और नगर में किला व चंदेल कालीन तालाब सहित अनेक पर्यटन स्थल स्थित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।